दिल्ली के मायापुर इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे जवानों के साथ पहुंचे अधिकारियों ने कबाड़ बाजार को सील कर दिया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। लेकिन अधिकारियों के कबाड़ बाजार पहुंचते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षा बल का घेराव कर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षा बल को कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरी तैयारी के साथ पहुंचे सुरक्षा बल को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और एक के बाद एक कई दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी एक मकान के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ता भी दिखाई दिया। सीलिंग की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह भी वहां पहुंचे और अधिकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए, जबकि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उन पर पथराव भी किया। हालत बेकाबू होने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने एक सुरक्षा कर्मी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मी को भीड़ की पिटाई से बचाकर वापस भेज दिया। इस पथराव में वहां कई कारों के कांच टूट गए, जबकि कुछ गाड़ियां सड़क पर टूटी फूटी हालत में गिरी दिखाई दी। दिल्ली के मायापुरी के कबाड़ मार्केट का ये वही नजारा है जहां पर सीलिंग के दौरान जो लोग थे उन्होंने जमकर उत्पात किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। गुस्साए दुकानदारों ने एमसीडी अधिकारियों पर बिना नोटिस दिए सीलिंग का आरोप लगाया। कोई नोटिस नहीं दिया उन्होंने, हमें कुछ नहीं दिया, सीधा आगे हमारे पे दबा बोल दिया। इस पथराव में 4 जवान घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों को चोटें भी आईं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई। बताया गया कि बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के समर्थक बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी की उम्मीदवारी का ये विरोध कर रहे थे और इसी बात पर दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस बीच वहां रखी कुर्सियों से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर हमला भी किया। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को शामिल होना था, लेकिन उनके आने से पहले ही वहां हंगामा हो गया। इसके बाद भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर किसी तरीके से मामले को शांत करवाया। लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने वाले सांसद को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा के रोहतक में कार्यक्रम के दौरान राज्य के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के सामने 2 वकीलों ने जमकर हंगामा किया। मनीष ग्रोवर वकीलों के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान मनीष ग्रोवर जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, वहां मौजूद एक वकील ने हंगामा कर दिया। वकील ने आगे आकर मंत्री से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वहां मौजूद दूसरे वकीलों ने उसे खींचकर कुर्सी पर बैठा दिया। इस दौरान मंत्री को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने वकील को शांति से बैठने की नसीहत दी। लेकिन कुछ देर बाद वकील फिर अपनी कुर्सी से उठा और मंत्री से बहस करने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे वकीलों ने उसे धक्का देते हुए हॉल से बाहर निकाल दिया। इस बीच मंत्री मनीष ग्रोवर ने भारत माता की जय के नारे लगाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। इसी दौरान वहां मौजूद एक आदमी ने हंगामा करने वालों को ऐसे ही हॉल से बाहर निकाल देने की धमकी दी। हालांकि बाद में मनीष ग्रोवर ने कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद पर सफाई दी और इसे छोटी घटना करार दिया। विवाद किया यहाँ पे प्रोग्राम नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई। मुस्लिमों पर दिए गए बयान पर विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने आईटी सेल पर भड़क गए। बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने बयान पर विवाद होने का सारा ठीकरा आईटी सेल पर फोड़ दिया। आईटी सेल ने कोई रिएक्शन नहीं, ना मेरा भाषण लिया, ना उन्होंने एक टका रिएक्ट किया। अब मुझे ऐसे आईटी सेल की पता नहीं जरूरत है भी कि नहीं है। मेनका गांधी ने बयान पर विवाद को अपने ऊपर पहला हमला बताते हुए आईटी सेल को सुधरने की नसीहत भी दी। ये तो पहला तीर है, बहुत तीर आएंगे, तो अगर आप अपने आप को सुधारेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं आईटी सेल का। सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी के मुस्लिम पर दिए गए बयान पर देवबंद उलेमा ने नाराजगी जताई।
देवबंदी उलेमाओं ने मेनका गांधी के बयान को धमकी करार देते हुए उनसे माफी की मांग की है। देवबंदी उलेमा का कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान एक हमारा जमहूरी मुल्क है, इसमें सबको अपना अधिकार है, कोई कहाँ वोट दे रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको मेनका गांधी को इस तरह नहीं कहना चाहिए। इसको अपनी बात उनको दोहराकर, अपनी बात लौटाकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मेनका गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक मंत्री मुसलमानों को धमकाती हैं। ओवैसी ने मेनका के बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए इसकी तुलना सिर पर बंदूक रखकर वोट मांगने से की। मुसलमानों के बीच में खड़े होकर बीजेपी की मंत्री, मोदी की वजीर कहती है मुसलमानों को डराते हैं, धमकाती है और कहती है कि अगर तुम मुसलमान मुझे वोट नहीं दोगे तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। बताइए आप, कोई इस तरह से वोट मांगता है? क्या आप मेरे सर पर बंदूक लगाकर कह रहे वोट दो वरना गोली मार दी जाएगी तुमको? बताइए आप, किस तरह से संविधान, इस तरह से देश चलेगा? दिल्ली के पास गुरुग्राम में टोल बूथ पर बैरियर तोड़कर भाग रही एक गाड़ी टोल कर्मी को कई किलोमीटर दूर तक घसीट कर ले गई। ये टोल कर्मी बैरियर तोड़कर भाग रही गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने रुकने की बजाय टोल कर्मी को टक्कर मार दी। टोल बूथ पर लगे कैमरे की तस्वीरों में दिखा कि एक गाड़ी टोल बूथ पर आकर खड़ी हो गई। इस बीच उसके बगल वाले बूथ पर खड़ी एक बस ने टोल का पैसा चुकाया और आगे बढ़ गई, लेकिन इस गाड़ी वाले ने टोल चुकाने की बजाय बैरियर को तोड़ दिया। इस बीच दूसरी तरफ खड़ा एक टोल कर्मी गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगा और उसके आगे जाकर खड़ा हो गया, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और टोल कर्मी को टक्कर मार दी। टोल कर्मी ने गाड़ी की टक्कर से बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के सामने से नहीं हटा, जिसके बाद गाड़ी चला रहा ड्राइवर टोल कर्मी को लेकर आगे बढ़ गया और टोल कर्मी गाड़ी की बोनट पर लटका रहा। महाराष्ट्र के बालाघाट इलाके में हैरान करने वाले एक हादसे में बुरी तरह घायल हुए मजदूर की डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद जान बचा ली। ये मजदूर कुएं की खुदाई के काम में लगा हुआ था, लेकिन अचानक वो कुएं में जा गिरा, जहां लगी लोहे की सरिया उसके सिर में घुसकर आर पार हो गई, जिसके बाद उसके साथी मजदूर उसे बालाघाट से नागपुर ले गए। इस दौरान घायल मजदूर होश में ही रहा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम घायल मजदूर के इलाज में जुट गई और कई घंटों की सर्जरी के बाद मजदूर के सिर में फंसे सरिये को बाहर निकाल लिया गया। डॉक्टरों ने दावा किया कि हादसे का शिकार हुआ मजदूर अब पूरी तरह से सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीएसपी, एसपी और कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। शाहजहांपुर में अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार सागर के लिए रैली करने पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। सपा, बसपा, कांग्रेस देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अमित शाह ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की और देश भर से घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा किया। देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है और यहां चौथे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में कैबिनेट मंत्री अश्विनी चौबे ने आरजेडी नेता और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर विवादास्पद बयान दिया है, जिससे सियासी घमासान मच गया। अश्विनी चौबे सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राबड़ी के एनडीए में दरार होने के दावों को खारिज करते हुए उन्हें घूंघट में रहने की नसीहत दे दी। अरे भाई, राबड़ी देवी जी को क्या कहिएगा, वो तो भाभी जी है। मैं कहूँगा कि आप घूंघट में ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। राबड़ी ने अश्विनी चौबे पर पलटवार करने में देर नहीं की और एक वीडियो जारी कर उनके बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ, तो बेटी लोग के लखन अपमान, तो महिलाओं का अपमान नहीं तो क्या है। वहीं बीजेपी ने अश्विनी चौबे का बचाव किया। चौबे जी का कुछ कहना घूंघट का मतलब कोई दूसरा होगा। हमारे बहुत मर्यादित नेता है अश्विनी चौबे जी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। राजस्थान के राजसमंद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। सड़क पर जा रहे एक ट्रक के अचानक मुड़ते वक्त तेजी से आ रही एक कार उससे टकरा गई। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में दिखा कि सड़क पर सीधे जा रहा एक ट्रक यू टर्न लेने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे तेजी से आ रही एक गाड़ी उससे जा टकराती है।
हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उदयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए।